हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी खतीब अहमद ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए कमेटी विशेष प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन कैंप के दौरान हज पर जाने वाले जायरीन के चेहरे पर खुशी और भारी उत्साह देखने को मिला। आज सबके मन में खुशी की लहर है कि उनको ये दिन मिला। आज टीकाकरण का जो पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हमारे कैबिनेट मंत्री बत्रा जी ने यहाँ पर आके की है। उनके साथ में हमारे देशराज कर्णवाल जी पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर आज इसका टीकाकरण का आज जो शुभारंभ है उसमें यहाँ पर प्रतिभाग लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार वो प्रयासरत हैं कि जो हमारे यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिलें और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो पाए। इस बार जो हमारी जो गाइडलाइन आई है, पिछली बार खाली टीकाकरण होता था, इस बार कई जांचें हैं जो हमारी खून से संबंधित जांचें हैं और एक्सरे हैं, कोविड की भी जांच है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक दिन में लगभग संभव नहीं था, तो इसको देखते हुए जो सारे जो हॉस्पिटल हैं हमारे प्रदेश के जो चयनित किए हमने सारे उसमें होंगी। अयोध्या डीएम निखिल टीकाराम ने कहा है कि जिले में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ज़रूरतों के हिसाब से ही ईंधन भरवाएं। देखिए, जनपद में पिछले 2 दिनों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पेट्रोल पंप और जो डीजल पंप है उन पर खरीदने के लिए आए हैं। जहाँ तक उपलब्धता की सवाल है, किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास जनपद में जो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने पीक डिमांड देखी है, उसमें पेट्रोल की प्रतिदिन खपत लगभग 538 KL रही है, जिसके सापेक्ष आज हमारे पास 773 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है। इसी प्रकार से डीजल की खपत 671 KL हुई है, जिसके सापेक्ष हमारे यहाँ 1115 KL डीजल की आपूर्ति है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि डीजल लगभग 1.5 गुना और पेट्रोल भी लगभग 1.25 से 1.5 गुना के बीच में उपलब्ध है। खबर लखीमपुर खीरी से है। डीजल और पेट्रोल को लेकर पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। ज्यादा और पहले ईंधन लेने होड़ में लोगों के बीच धक्का मुक्की और हल्का तनाव भी देखने को मिला। हालात संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा बढ़ाई गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने साफ कहा कि जिले में 1 हफ्ते का पर्याप्त स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी लखीमपुर खीरी। जनपद के समस्त डीजल, पेट्रोल एवं गैस के उपभोक्ताओं से को अवगत कराना चाहते हैं कि जनपद में डीजल, पेट्रोल एवं गैस की पर्याप्त आपूर्ति है तथा जनपद में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसी भी तरह की अफवाह से आप लोग बचें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे लोग जो भंडारण में अवैध गतिविधियों में संलिप्त होंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जनपद में पर्याप्त स्टॉक है। वाराणसी में एलपीजी की किल्लत का असर अब धार्मिक आयोजनों पर भी दिखने लगा है। नवरात्रि के बाद भंडारे का प्रसाद बनाने में गैस नहीं मिलने से आयोजक को दिक्कत हो रही है, जिससे अब लकड़ी और भट्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आयोजक का कहना है कि इससे समय भी ज़्यादा लग रहा है और खर्च भी बढ़ गया है। गैस की कमी का असर रेस्टोरेंट और दुकानों पर भी साफ नजर आ रहा है। इजराइल के युद्ध के बाद जो अमेरिका और इजराइल से लगातार युद्ध चल रहा है, उस पर भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है। भारत में जो आज बता दें कि नवमी के बड़ा त्योहार है, अभी जो कि माता रानी का पूजा भव्य है, उसके लिए भंडारे की जो व्यवस्था है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि भंडारे पर लकड़ी के गैस का जो किल्लत चल रहा है, उसको लेकर भंडारे का जो व्यवस्था कर रहा है, खाने जो भंडारा चल रहा है वो देखिए गैस की किल्लत से हो रहा है। गैस नहीं है, चूल्ही पर ये खाना बन रहा है और ये देखिए हमारे साथ बनाने वाले भी हैं और लोग मौजूद हैं यहाँ पर। स्थानीय लोग जो भंडारा कई वर्षों से ये भंडारा चल रहा है, जो कि लोग बता रहे हैं कि गैस की किल्लत से इस बार जो भंडारा हो रहा है वो महंगा पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया, कब से ये कार्यक्रम चालू किए हैं, भोजन बनाना आप कब से चालू किए हैं यहाँ? अभी सुबह से ही चालू है। सुबह से है। तो जैसे पहले आप गैस से बनाते थे, अब लकड़ी पे बनना है, तो क्या प्रभाव है इसका?
ऐसा है कि इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है बनाने में। लकड़ी बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा इस टाइम। अच्छा, जैसे परंपरा तो पहले लकड़ी पे ही भोजन बनता था। हाँ, तो मिल नहीं पा रहा था ना उस टाइम। अच्छा जी, इस बार लकड़ी मिल गया। इस बार मिल गया। गैस नहीं मिला तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि प्रसाद तो बांटना अनिवार्य है, हर साल की भांति इस साल भी बांटना ही पड़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। गैस से आसान पड़ता था कि लकड़ी से आसान है? आसान तो गैस से गैस से आसान। तो ये देखिए, कारीगर का मानना कि आसान तो गैस पे था, मगर पुरानी परंपरा जो कही जाती थी लकड़ी पे भोजन, तो पहले कच्चा जमीन था, जमीन खान था, उसमें आग लगा देते थे। अब यहाँ भट्टा बनाओ, ईटा लाओ, मट्टी लाओ। जो गैस की किल्लत है मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैमरा के माध्यम से कि गैस ये लकड़ी पे जो भोजन बन रहा है इसको लेकर जो 23 सालों से ये भंडारा चल रहा है, उस भंडारे पर लगातार कहीं ना कहीं इस गैस किल्लत को लेकर लोगों में रोष उत्पन्न हो रहा है। वाराणसी से मुंशी टीवी से पंकज तिवारी। जालौन से बड़ी खबर है। डीजल पेट्रोल की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने उरई और कोच समेत कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। कुछ जगह अस्थायी कमी मिली, लेकिन सप्लाई जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दिया गया। डीएम ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक है, हालात पूरी तरह कंट्रोल में है, अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद में कुल 7 टाउन हैं जो बड़े हैं। कालपी है, आपका उरई है, जालौन है, कोच है, माधोगढ़ है, रामपुरा है, ये सब है, नदी गांव है। इनमें सब जगह पर उपलब्धता है। केवल कोच में करीब 7-8 पंप पे डीजल जो है उनका शॉर्टेज दिख रहा था। उन पे कल बहुत ज़्यादा एक्सेस सेल कर देने के कारण टैंकर जा करके उनका नहीं आ पाया था, तो उस कारण से इन लोगों ने उस पर बंद कर रखा था। तो अभी आकर के वितरण शुरू कराया गया। इनके टैंकर भी अब यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर ही रह गए हैं। अमरोहा के गजरौला में रामनवमी पर भक्ति और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली हैं। कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार की अगुवाई में कन्या पूजन किया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने श्रद्धा के साथ नन्ही कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया। इसके बाद भंडारे का आयोजन कर लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। पुलिस ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा से रंगारंग तस्वीरें। रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया है। नवीन गल्ला मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। झांकियां, बैंड बाजे और जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई, जबकि डीएम और एसपी ने खुद पालकी को कंधा देकर सौहार्द का संदेश दिया। झांसी के मऊरानीपुर से खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली हैं। रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संकट मोचन मंदिर से शुरू होकर यात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई अंबे माता मंदिर पर संपन्न हुई। घोड़े, डीजे, बैंड बाजे और देवी देवताओं के स्वरूपों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। श्री राम दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ा दिया। और झांसी के चिरगांव थाना इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी पार कर दी है। पट्टी कुमरारा गांव में रात के समय घरों में घुसकर दहेज का सामान और नकदी चोरी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। चोरी में देखो हार गाँव चूड़ी मुझे बताया था क्या हो रहा बोलो मंगलसूत्र और कानन के भाला है छोटे और तोड़ियाँ हैं 2 जोड़ी 4-5 जोड़ी बिस्कुट और 10-12 सामान कौन से कमरा में रखो सो? यही में सब सेफ में धरो तो इस गेट में नहीं लगे? गेट है। झांसी से एक दुखद खबर है। गरौठा तहसील के बंगरा गांव में किसान के खेत में जबरदस्त आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। कटाई के समय लगी इस आग ने किसान की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 4 बीघा फसल जलने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने नशे के बड़े तस्कर बाबू उर्फ रियाज उर्फ अशफाक पर सख्त एक्शन लिया है। करीब 80 करोड़ रुपए की से ज़्यादा की चल अचल संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये संपत्ति ड्रग्स तस्करी से कमाई गई थी। कई जिलों में फैली 34 प्रॉपर्टीज़ कब्जे में ली गई हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि अपराध से कमाई अब सुरक्षित नहीं है।
जैसा कि आप जानते हैं कि 24/3/2026 को साफिमा कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें प्रॉपर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पैरवी करके रियाज उर्फ बाबू जो कि शाहजहांपुर का एचएस है और कटरा थाना का निवासी था और फरीदपुर में भी का भी वो निवासी है, और उसकी प्रॉपर्टी 34 जो चिन्हित की गई थी, उसको पिछले दिनों में जो है दिसंबर के महीने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। स्मैक बरामद की गई थी काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी बड़े मूल्य की। उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी जो उसने 2012 के बाद कमाई थी, जो है इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे को करके अवैध रूप से कमाई थी, उसमें 34 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में के बीच चौराहे पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात यह है कि घटना कोतवाली से बिल्कुल सामने हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।